नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। गढ़वा में दम घुटने से 4 लोगों की मौत। सेप्टिक टैंक के शटरिंग खोलने के दौरान हुआ हादसा। मृतकों में 3 सगे भाई। गढ़वा में शुक्रवार को सेप्टिक टैंक के शटरिंग खोलने के दौरान दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना जिला मुख्यालय से सटे नवादा गांव में हुई है। मृतकों में 3 सगे भाई शामिल हैं। चारों एक एक कर टैंक के अंदर घुसे और उनकी जान चली गई। मृतकों की पहचान नवादा गांव निवासी मोती चौधरी के 3 पुत्र अजय चौधरी, चंद्रशेखर, राजू शेखर चौधरी और गांव के ही मल्टू राम के रूप में की गई है। तीनों भाई नए घर का निर्माण करा रहे थे और नया सेप्टिक टैंक बनाया गया था। उसके शटरिंग को खोलने के समय यह हादसा हो गया। तुरंत मल्टू राम टैंक में उतर गया, लेकिन काफी देर तक वह बाहर नहीं आया। यह देख राजू शेखर चौधरी उसे देखने के लिए टैंक में उतरे और वो भी बाहर नहीं निकल सके। अजय चौधरी और फिर चंद्रशेखर चौधरी भी एक एक कर टैंक में उतरे, लेकिन चारों अंदर ही फंस गए। पास खड़े ग्रामीणों को जब यह देखा कि चारों अंदर से नहीं लौट रहे हैं तो उन्होंने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। इसके बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला और गढ़वा सदर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर ने चारों को मृत घोषित कर दिया है। हादसे की सूचना मिलते ही अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, एसडीपीओ नीरज कुमार और गढ़वा थाना प्रभारी ब्रिज कुमार पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने पैतृक गांव निमरा में किया झंडोत्तोलन। राज्यवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। रामगढ़ के पैतृक गांव निमरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी है। इस मौके पर उन्होंने झारखंड के समस्त लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में तिरंगे के आरोहण के साथ ही पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग गया। गांव के लोगों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बच्चों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कर कार्यक्रम को विशेष बना दिया। राष्ट्रगान के साथ तिरंगा फहराया और हर चेहरे पर गर्व और उत्साह झलकने लगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों को नमन किया और कहा कि उनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ादी का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी केवल एक दिन का जश्न नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए विकास, एकता और भाईचारे की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की धरती वीरों और क्रांतिकारियों की धरती है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने राज्य के विकास और समृद्धि के लिए निरंतर काम करने का संकल्प दोहराया। राज्यपाल गंगवार ने मोराबादी में स्पीकर महतो ने विधानसभा में फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस पर इस बार राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में पहली बार मुख्यमंत्री की जगह राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने तिरंगा फहराया। परंपरा के अनुसार रांची में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री और दुमका में राज्यपाल झंडोत्तोलन करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस पर इसका उल्टा होता है। लेकिन इस वर्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म में व्यस्त होने के कारण समारोह में शामिल नहीं हो सके। इधर झारखंड विधानसभा परिसर में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 15 अगस्त का दिन हमें एक महान लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने का गौरव और खुशी देता है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म। रामगढ़ के निमरा में दश कर्म, कल संस्कार भोज। 2 लाख से ज्यादा लोगों को भेजा गया निमंत्रण। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पारंपरिक श्राद्ध कर्म का आज शुक्रवार को 11वां दिन है। आज संथाली रीति रिवाज से गुरुजी का दशकर्म हो रहा है। दशकर्म के बाद 16 अगस्त को संस्कार भोज होगा। इसमें गांव घर के अलावा अन्य लोग भी शामिल होंगे। इधर गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ स्थित निमरा में अपने परिजनों संग दिवंगत आत्मा की शांति के लिए पारंपरिक विधान पूरा किया। वहीं मुख्यमंत्री ने संस्कार भोज की हो रही तैयारियों का खुद निरीक्षण किया। गुरुजी के पैतृक गांव निमरा में 16 अगस्त को होने वाले संस्कार भोज की तैयारी पूरी हो गई है। गोला चौक से गुरुजी के घर तक करीब 25 किलोमीटर सड़क बनकर तैयार कर दी गई है। सड़क के दोनों ओर गुरुजी के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। इस सड़क के किनारे 4000 स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। बिजली गुल होने की स्थिति से निपटने के लिए 200 से ज्यादा जनरेटर लगाए गए हैं। निमरा से संस्कार भोज को लेकर ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है और मांझी से सिकिदरी होकर गोला जाने वाले रूट पर शनिवार सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक मालवाहक गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी। इसी तरह सिल्ली व मुरी होकर गोला जाने वाली सड़क पर भी मालवाहक गाड़ियां नहीं चलेंगी। पूरे प्रदेश में 18 अगस्त तक हो सकती है बारिश। तेज हवा और वज्रपात की संभावना। राज्य में सामान्य से 34% ज्यादा हुई बरसात।
झारखंड में मानसून सामान्य बना हुआ है। रोज ही तकरीबन हर जिले में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 18 अगस्त तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ चल सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना बनी हुई है। मौसम के ऐसे हालात की वजह से येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं झारखंड में अब तक 872.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में झारखंड में सामान्य बारिश 650.2 मिलीमीटर ही होती है। राज्य में अब तक सामान्य से 34% ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। राज्य में मानसून सामान्य रहा। पिछले 24 घंटे में राज्य में अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश 56 मिलीमीटर राजमहल में दर्ज की गई है। वहीं सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस लातेहार में दर्ज की गई। इधर झारखंड में 2 जिले ऐसे हैं जहां अब तक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। इसमें देवघर और पाकुड़ जिला शामिल है। वहीं रांची में अब तक 1074 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 12% ज्यादा है। मोहराबादी मैदान में राज्यपाल ने किया झंडोत्तोलन। कहा, आज देश और दुनिया झारखंड की ओर देख रही है। राज्य में अवसरों की कोई कमी नहीं। 15 अगस्त को मोहराबादी मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची में राज्यपाल संतोष गंगवार ने झंडोत्तोलन किया। इसके बाद जवानों द्वारा परेड प्रस्तुत किया गया और सलामी दी गई। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा, आज देश और दुनिया झारखंड की ओर देख रही है। आज हमारे झारखंड में अवसरों की कोई कमी नहीं है। चाहे आधारभूत संरचना में निवेश हो, ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने की बात हो, उद्योगों में नवाचार की पहल हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्नति हो, या कृषि में नए सुधारों को लागू करने की बात हो, या खेल के क्षेत्र की बात हो, हर क्षेत्र में आज नए अवसर हम सबके सामने हैं। उन्होंने कहा, अर्थव्यवस्था को आकार देने में किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि हमारे जीवन दाता भी हैं। उनकी उपज को उचित मूल्य दिलाने और उनकी आजीविका सुधारने के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत 90% अनुदान पर सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट वितरित किए जा रहे हैं। कृषि ऋण माफी योजना के तहत राज्य के लगभग 5 लाख किसानों का 2300 करोड़ रुपए का ऋण माफ कर उन्हें आर्थिक राहत प्रदान की गई है। सर्वे संतु निरामया के सिद्धांत पर चलते हुए हमारी सरकार प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बीमारी की स्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए सीएम अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत लाल, पीला व हरा राशन कार्डधारी परिवारों को प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत गंभीर। ऑपरेशन पर 18 अगस्त को होगा फैसला। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। आज भी उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं देखा गया। वह दिल्ली के अपोलो अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर भर्ती हैं। डॉक्टरों के अनुसार उनके मस्तिष्क में अभी भी खून का थक्का जमा हुआ है। मंत्री रामदास सोरेन 2 अगस्त को ब्रेन स्ट्रोक के कारण बाथरूम में गिर गए थे और तब से बेहोश हैं। चिकित्सकों ने बताया कि उनके ऑपरेशन के लिए मेडिकल बोर्ड की बैठक 17 या 18 अगस्त को बुलाई जाएगी, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार एक बार पहले भी ऑपरेशन की तैयारी की गई थी, लेकिन अंतिम समय पर इसे टाल दिया गया था। डॉक्टर उनकी सेहत में सुधार लाने के लिए लगातार निगरानी और आवश्यक उपचार जारी रखे हुए हैं। झारखंड विधानसभा परिसर में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने किया झंडोत्तोलन। कहा, राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र जरूरी। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड विधानसभा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने तिरंगा फहराया और झंडे को सलामी दी। इस मौके पर स्पीकर ने राज्य और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन हमें महान लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने का गौरव प्रदान करता है। साथ ही साथ आज का दिन हमारे उन अमर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद दिलाता है, जिन्होंने गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अपने संबोधन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य निर्माण के साथ साथ समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के योगदान को भी याद किया। दिशोम गुरु के संस्कार भोज में उमड़ेगा जनसैलाब। मेन्यू में दही चूड़ा गुड़ से मांस भात तक 5000 बकरा खस्सी पहुंचा निमरा। रामगढ़ के निमरा गांव में 16 अगस्त को आयोजित होने वाले दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संस्कार भोज की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस आयोजन में राज्य भर से लोग पहुंचेंगे। नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में
गणमान्य लोग भी यहां पहुंचेंगे। ओडिशा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार से भी गुरुजी के समर्थकों और चाहने वालों के आने की संभावना है। माना जा रहा है कि आयोजन में 1 लाख से ज्यादा लोग निमरा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आने वाले लोग सुव्यवस्थित तरीके से संस्कार भोज ग्रहण कर सके, इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। संथाली व स्थानीय पारंपरिक रीति रिवाज से गुरुजी के संस्कार भोज के मेन्यू में दही, चूड़ा, गुड़ से लेकर विभिन्न तरह के व्यंजन की व्यवस्था है। गुरुजी शिबू सोरेन के पारिवारिक सूत्रों के अनुसार संस्कार भोज में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसी अनुरूप तैयारी की जा रही है। संस्कार भोज के लिए 5 अलग अलग वाटरप्रूफ पंडालों का निर्माण किया जा रहा है। गुमला में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने फहराया तिरंगा, परेड का किया निरीक्षण, जिले के विकास योजनाओं की जानकारी साझा की। गुमला के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में 79वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को सलामी दी। मंत्री ने परेड का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम में गुमला की उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित, जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। मंत्री लिंडा ने अपने संबोधन में जिले की विकास योजनाओं की जानकारी साझा की। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। एनटीपीसी जनसुनवाई में पथराव, 5 गिरफ्तार, 293 लोगों पर केस, ग्रामीणों का दिन भर थाना घेराव। जिले के बड़कागांव में एनटीपीसी की बादाम कोल खनन परियोजना को लेकर हुई जनसुनवाई के दौरान पथराव मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 93 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के इस कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर उतर आए। लगातार बारिश के बीच ग्रामीणों ने बड़कागांव थाने का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इससे बड़कागांव बादम रोड करीब 12 घंटे तक जाम रहा। 25 साल बाद झारखंड को मिली एकेडमी। दुमका फ्लाइंग एकेडमी को डीजीसीए की मंजूरी, 40 लाख में बनेंगे पायलट। झारखंड के युवाओं के लिए विमानन क्षेत्र में करियर बनाने का सपना अब साकार होने जा रहा है। राज्य गठन के 25 साल बाद नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने झारखंड फ्लाइंग क्लब को मंजूरी दे दी है। यह फ्लाइंग क्लब दुमका में स्थापित किया गया है, जहां अब हर साल 30 छात्रों को कमर्शियल पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में ही फ्लाइंग एकेडमी के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। दुमका में प्रशासनिक भवन, छात्रावास, 3 जिलें सिंगल इंजन विमान और प्रशिक्षकों की व्यवस्था कर ली गई थी, लेकिन डीजीसीए की मंजूरी न मिलने के कारण ट्रेनिंग शुरू नहीं हो पा रहा था। अब 7 अगस्त को डीजीसीए ने हरी झंडी दे दी है। यह फ्लाइंग क्लब देश का सबसे सस्ता पायलट ट्रेनिंग केंद्र बनने जा रहा है। जहां अन्य फ्लाइंग क्लबों में एक छात्र को कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेने में करीब रुपए 1 करोड़ का खर्च आता है, वहीं झारखंड में यह खर्च रुपए 40 लाख से भी कम में होगा। स्वतंत्रता दिवस पर गिरिडीह में शिक्षा मंत्री ने किया झंडोत्तोलन। मेडिकल कॉलेज और जेसी बोस यूनिवर्सिटी की घोषणा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। गिरिडीह में 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन स्थानीय झंडा मैदान में किया गया। झारखंड के शिक्षा, नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार ने झंडोत्तोलन किया। समारोह में जिला पुलिस बल के जवानों और विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने परेड का प्रदर्शन किया है। मंत्री सुदिव्य कुमार ने जिले के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सम्मानित किया। उन्होंने गिरिडीह को शिक्षा का केंद्र बनाने की योजना की घोषणा की है। मंत्री ने बताया कि जिले में नए कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, इससे अन्य जिलों के छात्र भी यहाँ अध्ययन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज की मांग की गई है। साथ ही जेसी बोस विश्वविद्यालय की स्थापना की तैयारियां चल रही हैं। सरकार जनहित में लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम में छात्राओं ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। विभिन्न राज्यों की भाषाओं में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। समारोह में उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। श्रेष्ठ रिपोर्ट में झारखंड का चौंकाने वाला खुलासा, नकली और घटिया दवा बिक्री में देश में नंबर 1, जांच व्यवस्था में 29वां स्थान। झारखंड में दवा नियंत्रण व्यवस्था को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट ने चिंताजनक तस्वीर पेश की है। मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त 2025 को ऑनलाइन लॉन्च किए गए राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक के मुताबिक नकली और घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं की बिक्री के मामलों में झारखंड देश भर में पहले स्थान पर है। वहीं दवाओं की जांच और नियंत्रण के मामले में झारखंड 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में 29वें पायदान पर है। यह रैंकिंग देश में दवा नियामक व्यवस्था को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से पहली बार लागू की गई है।
जिसमें राज्यों की दवा नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य औषधि नियंत्रण विभाग का नेतृत्व करीब 1 दशक से राज्य औषधि नियंत्रक ऋतु सहाय कर रही हैं। श्रेष्ठ सूचकांक का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, निगरानी और औषधि विनियम में जवाबदेही सुधारने के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्चतम प्रथाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। सूर्या हंसदा एनकाउंटर मामले में राजनीति तेज, भाजपा बना रही बड़ा आंदोलन की योजना। साहिबगंज में पिछले दिनों पुलिस एनकाउंटर में मारे गए सूर्या हंसदा के मामले में भाजपा नेता पुलिस और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस मामले पर संथाल में राजनीति तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा 17 अगस्त को गोड्डा जाकर हंसदा के स्वजनों से मुलाकात करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन महीने भर से संथाल प्रवास पर है। सूर्या हंसदा एनकाउंटर को उन्होंने हत्या बताया और साहिबगंज गोड्डा में आदिवासी समाज के प्रमुख लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव लड़ चुके सूर्या हंसदा साहिबगंज और गोड्डा में अवैध खनन गतिविधियों का विरोध कर रहे थे। इस वजह से राजनीतिक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सूर्या हंसदा की हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग कर चुके हैं। शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म संपन्न होने के बाद संथाल परगना में सूर्या हंसदा की मौत के मामले में भाजपा बड़ा राजनीतिक आंदोलन चलाने की योजना बना रही है। भाजपा नेता व बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने भी सूर्या हंसदा एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि सूर्या हंसदा को पुलिस की अभिरक्षा में मारा गया है। पुलिस प्रशासन को आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि एनकाउंटर करना पड़ा। स्वतंत्रता दिवस पर रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर के गुंबद पर लहराया तिरंगा। 1947 से जारी है अनूठी परंपरा। पूरे देश में आज स्वतंत्रता दिवस की धूम है। राजधानी रांची में भी राष्ट्रीय पर्व का उल्लास चरम पर है। हर गली मोहल्ले और संस्थान में तिरंगा फहराकर देशभक्ति की भावना का इजहार किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थल पहाड़ी मंदिर में भी आज सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और शहरवासी मौजूद रहे। विशेष बात यह रही कि पहाड़ी मंदिर के गुंबद पर तिरंगा फहराने की परंपरा स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्ष 1947 से लगातार चली आ रही है। यह देश का पहला मंदिर माना जाता है जहां स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। पारसनाथ पहाड़ में मांस और शराब बिक्री पर आपत्ति। धार्मिक स्थल की गरिमा बचाने पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में गिरिडीह स्थित जैन धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थल पारसनाथ पहाड़ को जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं के अनुरूप रखने को लेकर दायर जनहित याचिका पर कल गुरुवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने पक्ष सुना। खंडपीठ ने गिरिडीह के जिला विधिक सेवा प्राधिकार की रिपोर्ट की एक प्रति प्रार्थी व प्रतिवादी को देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 16 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व गिरिडीह के जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पारसनाथ पहाड़ी के स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मालूम हो कोर्ट के निर्देश के आलोक में डालसा के सचिव ने स्थल निरीक्षण किया था। वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता खुशबू कटारुका व अधिवक्ता शुभम कटारुका ने पक्ष रखा। झारखंड पुलिस के इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम में आया सुधार। अब 12 मिनट 47 सेकंड में मिल रही मदद। झारखंड पुलिस के इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम डायल 112 में सुधार किया गया है। अब लोगों को औसतन 12 मिनट और 47 सेकंड में पुलिस की मदद मिल रही है। यह जानकारी झारखंड पुलिस मुख्यालय की एक रिपोर्ट से सामने आई है, जिसमें पिछले एक महीने के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड पुलिस को हर दिन औसतन 467 कॉल डायल 112 के माध्यम से मिल रही है। वहीं सेंट्रल डेस्क को बीते एक माह में 14,014 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 13,274 शिकायतों को मोबाइल डेटा टर्मिनल के जरिए और बाकी 740 शिकायतों को मैनुअल तरीके से निपटाया गया है। जब कोई नागरिक डायल 112 पर कॉल करता है तो कॉल सबसे पहले राज्य स्तरीय सेंट्रल डेस्क पर पहुंचती है। वहां से शिकायत को संबंधित जिले के पुलिस कंट्रोल रूम में भेजा जाता है। जिला कंट्रोल रूम फिर उस शिकायत को सबसे नजदीकी पीसीआर वैन या एमडीटी टैब वाले अधिकारी को भेजता है, जो मौके पर पहुंचकर तत्काल कार्रवाई करते हैं। धनबाद में डीसी आदित्य रंजन ने किया ध्वजारोहण। रणधीर वर्मा स्टेडियम में 11 प्लाटून की परेड। केजीबीवी छात्राओं ने दी बैंड प्रस्तुति। धनबाद में 79वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा स्टेडियम में आयोजित किया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन ने अपने आवासीय दफ्तर में ध्वजारोहण किया। स्टेडियम में तिरंगा फहराने के बाद डीसी ने एसएसपी प्रभात कुमार के साथ परेड की सलामी ली। समारोह में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आरपीएसएफ,
जैप 3, जिला सशस्त्र बल, गृह रक्षक वाहिनी, ग्रामीण पुलिस, एनसीसी और भारतीय स्काउट एंड गाइड की 11 प्लाटून ने हिस्सा लिया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय झरिया की छात्राओं ने बैंड प्रस्तुति दी। डीसी ने अपने संबोधन में शहीदों के बलिदान को याद किया। कार्यक्रम में चयनित लोगों को मोमेंटो और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। समारोह में जिले के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। पाकुड़ में मंत्री दीपिका सिंह ने किया झंडोत्तोलन, परेड का निरीक्षण किया। कहा, सरकार का मुख्य लक्ष्य झारखंड वासियों का निरंतर विकास है। पाकुड़ में 19वें स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। स्कूली बच्चों ने सुबह फेरी निकाली। जिला मुख्यालय में प्रधान जिला न्यायाधीश उपायुक्त मनीष कुमार और एसपी निधि द्विवेदी ने ध्वजारोहण किया। मुख्य समारोह रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में आयोजित किया गया। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने एसपी निधि द्विवेदी के साथ परेड टुकड़ियों का निरीक्षण किया। इसके बाद मंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। मंत्री ने अपने संबोधन में वीर शहीदों को नमन किया और दिशोम गुरु सोरेन को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य झारखंड वासियों का निरंतर विकास है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर परिवार का आरोप, यह फर्जी मुठभेड़, पुलिस ने की हत्या। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामला एक नए विवाद में घिर चुका है। गुरुवार को रांची पहुंची सूर्या हांसदा की पत्नी सुशीला हांसदा और मां ने मुठभेड़ को फर्जी करार देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। सुशीला का कहना है कि उनके निहत्थे पति की पुलिस ने हत्या की है और अब उनकी खुद की जान को भी खतरा है। सूर्या हांसदा गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र का निवासी था और उस पर हत्या, डकैती और अपहरण के 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। पुलिस का दावा है कि वह मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन परिवार का कहना है कि यह एनकाउंटर असल में सुनियोजित हत्या थी। कांटाटोली में गौ तस्करी का भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार और 9 गाय के साथ 2 बछड़े बरामद। लोअर बाजार थाना क्षेत्र के कांटाटोली चौक के पास रांची पुलिस ने गौ तस्करी की बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए एक पिकअप वाहन से 9 गाय और 2 बछड़ों को बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने मौके से एक आरोपी मकसूद को गिरफ्तार किया, जबकि उसके साथ मौजूद एक नाबालिग तस्कर को भी बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन से अवैध रूप से गौवंश की तस्करी की जा रही है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए लोअर बाजार थाना पुलिस ने कांटाटोली चौक पर चेकिंग अभियान शुरू किया। जैसे ही संदिग्ध पिकअप वाहन मौके पर पहुंची और पुलिस को देखा, वाहन चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को खदेड़कर रोक लिया। तलाशी के दौरान गाय और बछड़ों को बचाया गया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी मकसूद को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया। रांची के शहीद चौक पर स्वतंत्रता दिवस का गरिमामय आयोजन, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया ध्वजारोहण। राजधानी रांची के हृदय स्थल शहीद चौक स्थित शहीद स्मारक पर आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने यहां पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमन शहीदों को नमन किया। ध्वजारोहण के बाद पूरे क्षेत्र में राष्ट्रगान की गूंज और तिरंगे की लहराती छटा ने वातावरण को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। शहीद चौक का नाम सुनते ही हर झारखंड वासी के मन में गर्व और भावुकता का संचार होता है। यह स्थल न केवल रांची की पहचान है, बल्कि पूरे प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक भी है। जमशेदपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, 6 साल की बच्ची को नोचा, चेहरे पर लगे 12 टाके। कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को एक दर्दनाक घटना आजाद नगर थाना क्षेत्र के ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 12 में देखने को मिला। आजाद नगर निवासी 6 वर्षीय बच्ची तस्बीह अपने घर के पास गली में खेल रही थी। अचानक आवारा कुत्ता तस्बीह पर हमला कर देता है। कुत्ता इतनी तेजी से झपटा कि उसके चेहरे पर कई जगह गंभीर चोटें लग गई हैं। बच्ची बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुत्ता बार बार चेहरे को निशाना बना रहा था। जब बच्ची के चिल्लाने की आवाज लोगों ने सुनी, तब आसपास के लोग बच्ची की ओर दौड़ पड़े। लोगों ने बच्ची को कुत्ते से छुड़ाया। बच्चे का चेहरा खून से टपक रहा था। आनन फानन में परिजन घायल बच्ची को नजदीकी चिकित्सक के पास ले गए, जहां उसके गाल पर 1 दर्जन टाके लगाए गए हैं। चिकित्सकों के अनुसार बच्ची की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उसे ठीक होने में समय लगेगा। कोडरमा में धूमधाम से मनाया गया आजादी का जश्न, उपायुक्त ने किया ध्वजारोहण। आजादी का जश्न कोडरमा में भी धूमधाम से मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह बांगीटांड स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां आन बान और शान से तिरंगा लहराया। मौके पर उपायुक्त ऋतुराज ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। जिला पुलिस बल के विभिन्न टुकड़ियों की ओर से आकर्षक मार्च पास्ट किया गया। मौके पर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के आकर्षक बैंड की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ऋतुराज ने कहा कि आज का दिन स्वतंत्रता सेनानी और बलिदानों को नमन, जिनके बदौलत देश को आजादी मिली। इस मौके पर उन्होंने जिले में चलाए जा रहे विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी।
धनबाद में सीएससी संचालक को मारी गोली, रिम्स रेफर, बाइक सवार हमलावर फरार, साइबर अपराधियों पर गोली मारने का संदेह। धनबाद के गोविंदपुर थाना के दलदली खड़ेडिया मोड़ रामलाल मार्केट में सीएससी संचालक सुरेश सोरेन को अपराधियों ने गोली मार दी। घटना गुरुवार की रात हुई। 2 बाइक से 4 अपराधी आए थे। दोनों बाइक खड़ी की और दुकान में बैठे सुरेश पर फायरिंग कर दी। अपराधियों ने 2 गोली चलाई, एक गोली मिस हो गई, दूसरी गोली सुरेश के कंधे में लग गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण सुरेश को लेकर अस्पताल पहुंचे। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया है। वहीं डीएसपी हेडक्वार्टर वनशंकर कामती और गोविंदपुर थाना प्रभारी विष्णु कुमार राउत ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। काला डाबर का रहने वाला सुरेश फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय का काम करने के साथ सीएससी का भी संचालन करता है। आरंभिक जांच में पुलिस को साइबर अपराधियों द्वारा घटना को अंजाम देने का संदेह है। स्वतंत्रता दिवस पर बोले आयुक्त, कहा विकास के पथ पर अग्रसर संथाल परगना, सरकार की योजनाओं से चमक रहा भविष्य। दुमका के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में आयुक्त ने संथाल परगना के विकास पर एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। इस मौके पर संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त लालचंद्र डाडेल, पुलिस महानिरीक्षक, उपायुक्त और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों, सैन्यकर्मियों और पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संबोधन में आयुक्त ने संथाल परगना में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं पर प्रकाश डाला, जिनका उद्देश्य क्षेत्र के हर वर्ग को सशक्त बनाना है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।